हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवर्गीकृत आंकड़े 18, 13, 17, 12, 16, 19 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का दूसरा नाम है माध्यक। पहला क्वेश्चन है, अवर्गीकृत आंकड़े 18, 13, 17, 12, 16, 19 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का दूसरा नाम है माध्यक। तो इसको सब्जेक्टिव में कैसे हल करेंगे, 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे हल। पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको हम सीधा करके लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, क्रम में। तो सबसे पहले जो है छोटा वाला लिखना है। इसमें सबसे छोटा है 12, कॉमा, उसके बाद उससे बड़ा है 13, फिर कॉमा 12, 13, उसके बाद है 16, फिर कॉमा 17, कॉमा 18, कॉमा 19। तो ये जो हो गया बढ़ते क्रम में हो गया। अब इसमें हम गिनती करेंगे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 6 है। तो 6 जो है सम संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे जो सम है। अगर सम हो तो उसका सूत्र अलग है और विषम का सूत्र अलग होता है। अब यहाँ लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर, सम का सूत्र होता है 1/2 इंटू n/2, n/2वां पद, फिर प्लस n/2 प्लस 1वां पद, वां पद। अब इसमें हम मान रखेंगे 1/2 सेम लिखना है, 1/2 इंटू n का मान है 6, तो 6/2 वां पद सेम लिखना है, फिर प्लस n का मान कितना है 6, 6/2 प्लस 1 वां पद। इसको चाहे तो हम घेर भी सकते हैं। अब फिर लिखेंगे 1/2, इसको कटाएंगे तो होगा 3वां पद, 3वां पद, फिर प्लस इसको भी कटाएंगे तो होगा 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4वां पद, फिर घेर देना है। अब फिर 1/2 को सेम लिखना है, 1/2। अब 3वां पद कौन होगा, जब हम आरोही क्रम में लिखे हैं तो तीसरे नंबर पे है 16, तो यहाँ लिखेंगे 16, फिर प्लस, और चौथे नंबर पे है 17, यहाँ लिखेंगे 17, फिर घेर देना है। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना होगा, 1/2 गुन्ने 16 और 17, तो 33 होगा, 33। अब इसको हम कटाएंगे तो पॉइंट में कितना होगा, या इसको पहले हम गुना भी कर सकते हैं, 33 से कम 33 और बट्टे 2, इसको हम कटाएंगे तो होगा 16.5, 16.5 इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन को उतार लेना है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब सबका मान रखेंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर 2 गुन्ने tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस cos 30 का मान √3/2, इसका स्क्वायर करना है, माइनस साइन 60 का √3/2, इसका भी स्क्वायर करना है। ये दोनों को जो है हम कटा देंगे, एक प्लस में एक माइनस में है। अब यहाँ होगा 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो होगा 2, इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु 4,5 तथा -3,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। पहला नियामक है 4,5, तो पहला वाला होता है x1 y1, उसके बाद -3,2, दूसरा नियामक x2 y2। यहाँ लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी। और ये जो क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। इसका सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 x2 सब का मान ऊपर दिया है, x2 है -3, उसके बाद x1 -4 पूरा का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1,
तो होगा 2 माइनस 5 इसका स्क्वायर, 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, फिर प्लस 5 में से 2 घटाएंगे तो होगा -3, -3 का स्क्वायर 9, रूट होगा, अब जोड़ेंगे तो होगा √58। अब 58 का वर्गमूल नहीं होगा तो यहाँ पर जो है मात्रक लिखना होगा, मात्रक, √58 मात्रक इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन है, एक साइकिल 5000 चक्करों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर बराबर, तो किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो लिखेंगे 11 गुने, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना होगा, यहाँ लिखेंगे 1000। अब दोनों को गुना करेंगे तो होगा 11000, 11000, तो ये जो है मीटर में आ गया तो यहाँ लिखेंगे मीटर। अब यहाँ एक चक्कर में दूरी निकालना है, एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में दूरी बराबर, एक चक्कर में दूरी होगा ये 11000 को यहाँ लिख लेंगे, 11000, 3 0 से 3 0 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 11/5। तो ये जो है मीटर में है। अब मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए हम 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ गुना का निशान देंगे, 100 लिखेंगे। अब इसको कटाएंगे तो होगा 20, और 20 को 11 से गुना करेंगे तो होगा 220 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है पहिए का व्यास, तो यहाँ लिखेंगे पहिए का व्यास बराबर, पहिए का व्यास, पहिए का व्यास यानी व्यास को डी बोलते हैं, डी बराबर, फॉर्मूला होता है पाई डी, और पाई डी बराबर दिया है 220। अब मान रखेंगे, पाई का मान 22/7 गुन्ने डी यानी व्यास निकालना है बराबर 220। अब 22 से हम डायरेक्ट कटा सकते हैं, 22 और 22 कट जाएगा एक मर्तबा में, तो यहाँ डी बराबर होगा, यहाँ बचा है 22 दाही 220 10, और ये 7 भाग में है तो जाएगा गुना में, तो इसलिए डी बराबर 10 7 70 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, लेकिन त्रिज्या नहीं दिया है, परिधि दिया है, तो परिधि की सहायता से हम त्रिज्या निकालेंगे। लिखेंगे परिधि बराबर दिया है 44 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 44, सेंटीमीटर को छोड़ देंगे। अब इसको 2 से कटाएंगे तो होगा 22, यहाँ तीर का निशान होगा क्योंकि बराबर पहले से है। पाई का मान 22/7 गुन्ने आर बराबर 2 से 44 को कटाएंगे तो होगा 22, फिर 22 और 22 कट जाएगा, तो इसलिए आर बराबर 1 बचा है और 7 1 में गुना होगा तो 7 सेंटीमीटर। 7 जो है त्रिज्या का मान हो गया। अब हम निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुन्ने पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, आर का मान 2 मरतबा लिखना है, 7 गुन्ने 7, 7 7 कटेगा, 2 से कटाएंगे 11 और बट्टे 2। अब ऊपर में बचा है 11 गुन्ने 7 और बट्टे में 2, इसको गुना करेंगे तो होगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है एपी 1,4,7,10 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, ए का मान, सबसे पहला वाला होता है ए का मान, उसके बाद डी का मान, डी बराबर होता है A2 - A1 यानी 4 में से 1 घटाएंगे, 4 - 1 बराबर 3। अब निकालना है 18वां पद, तो यानी A18 बराबर वाट। अब यहाँ लिखेंगे A18 बराबर, A18 का सूत्र होता है A + 17D, तो A का मान कितना है 1 + 17 गुन्ने D का मान 3, तो 1 + 17 तिहाई 51 और 1 जोड़ेंगे तो 52 इज द राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
7वां क्वेश्चन त्रिभुज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुज है, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 36 और 81 है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो त्रिभुज है, तो एक है ABC, तो ये है ABC और दूसरा है DEF। दोनों का नाम दे देंगे DEF। और ये दोनों समरूप है, ये है ABC और इसका क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर DEF। पहले त्रिभुज की ऊंचाई दिया है, पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर, तो इसके सामने DE है तो DE निकालना होगा। तो जो जो दिया उसको हम लिख लेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे हल, लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और AB बराबर कितना दिया है, AB बराबर 4.8 सेंटीमीटर और इसके सामने DE है तो DE बराबर वाट। अब यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बट्टे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल AB स्क्वायर और उसके सामने DE स्क्वायर। अब सबका मान रखना है, सबका मान रखेंगे। ABC का क्षेत्रफल है 36 और बट्टे में DEF का क्षेत्रफल 81, यहाँ तीर का निशान होगा क्योंकि बराबर है। और AB का भी मान दिया है 4.8 और DE निकालना है तो इसको जो है हम पूरे पे स्क्वायर दे देते हैं। अब स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट लगेगा, इसको हम सीधा कर लेते हैं। 36 और बट्टे में 81, इस पे आ जाएगा रूट, इसको हम सीधा कर लेंगे। 4.8 बट्टे में DE, इसका स्क्वायर छोड़ दिए हैं। अब फिर लिखेंगे 4.8 बट्टे DE बराबर 36 का वर्गमूल 6 और 81 का 9। अब इसको हम कटा भी सकते हैं। अब इसको हम तिरछा गुना कर लेते हैं पहले, तो होगा 6 DE बराबर 9 गुन्ने 9 जो है 4.8 से गुना हो जाएगा तो पॉइंट हटाएंगे तो होगा 48 और पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक पे एक जीरो। अब इसको हम कटाएंगे 6 अट्ठे 48, ऊपर में है 9 अट्ठे। अब इसको और छोटा कर सकते कटा के, या इसको हम लिखेंगे DE बराबर 9 अट्ठे 72 और बट्टे में 10, तो बट्टे में 10 है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, इसलिए DE बराबर 7.2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ विवेचक निकालना है। क्वेश्चन उतार लेंगे 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। ए का मान 5, बी का मान -4 और सी का मान 2। विवेचक का सूत्र यानी D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी का मान -4, इसका स्क्वायर -4 गुन्ने ए का मान 5 फिर गुन्ने सी का मान 2। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 पंचे 20 2 22, घटाएंगे तो कितना होगा, 22 में से 16 घटाएंगे तो 16 4 और 2 6 -6 इज द राइट आंसर। विवेचक 2 मार्क्स में पूछा गया है, इतना इजी क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लिखेंगे हल, क्वेश्चन उतार लेंगे x स्क्वायर बराबर 9। अब यहाँ तीर का निशान होगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट लगेगा √9। अब यहाँ लिखेंगे √9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3, यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर, इसको हम अलग कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर, एक है 3 प्लस में और एक है -3, इसको घेर देते हैं, इज द राइट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण
4:5 के अनुपात में हो तो कोनों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। यहाँ लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है दो कोनों का योग 180 डिग्री हो, और पूरक का मतलब दो कोनों का योग 90 डिग्री हो। अब यहाँ लिखेंगे माना कि आमने सामने का कोण 4x एवं 5x है। माना कि आमने सामने यानी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण, माना कि आमने सामने का कोण कितना है? क्वेश्चन में है 4:5, तो 4 में हम x मान लेंगे, 4x और 5x है। अब दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 5x प्लस, पहले 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 5x। अब यहाँ पर बराबर होगा, दोनों का योग कितना है? 180। अब यहाँ तीर का निशान होगा, 4 5 9x बराबर 180। इसको कटाएंगे तो इसलिए x बराबर 9 दूना 18, 20 डिग्री, यानी x का मान 20 डिग्री। अब इसको हम रखेंगे, इसमें दो कोण है, एक कोण है 4x और दूसरा 5x, तो गुना हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः कोण बराबर, या पहला कोण लिख सकते हैं, पहला कोण बराबर, पहला कोण है 4x बराबर 4 गुने x का मान 20, तो 20 चौका 80 डिग्री। उसके बाद तथा दूसरा कोण बराबर 5x, तो 5 गुने x का मान 20, तो 20 पंचे 100 डिग्री इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन सिद्ध करने वाला, प्रश्नावली 1.3 से। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मानते हैं हल। माना कि 3 + 2√5 है तो अपरिमेय, लेकिन इसको हम परिमेय मानेंगे। एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है 3 + 2√5, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ हम घेर के लिख सकते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम छांट लेंगे। यहाँ तीर का निशान देंगे। यहाँ दो को भी हम अलग कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2√5 बराबर p और बट्टे q। 3 प्लस में इधर आएगा तो -3, इसके नीचे 1 मानते हैं। अब इसका जो है बट्टा पर का घटाव बनाना है, 2√5 से हम लिखना है बराबर क्यों एलसीएम होगा तो क्यों p -3q। या 2 को हम यहाँ ला सकते हैं, या इतना पे भी हम छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो या 2 को चाहे तो हम यहाँ ला भी सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए √5 बराबर 2 गुना में है तो भाग होगा 2q, ऊपर में p -3q। अब यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है और p -3q बट्टे 2q एक परिमेय संख्या है, तो वही बात लिखेंगे, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है। लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है और p -3q और बट्टे 2q एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन जो आया है बनाने पर √5 बराबर p -3q और बट्टे 2q, तो परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पर काट देना है। अब यहाँ लिखेंगे हमारा मानना गलत हुआ। अतः क्वेश्चन था 3 + 2√5
ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन में सिद्ध करना था तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED। 12 नंबर क्वेश्चन है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं। तो इसमें जो है 3 भुजा निकालना होता है, AB BC AC। तो पहला वाला को A मानते हैं और दूसरा को B और तीसरा को C। तो सबसे पहले लिखेंगे AB बराबर, बीच की दूरी पे बनाना है, AB पहला को पहला में घटाना है तो 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर फिर प्लस, उसके बाद 5 माइनस 3, पहले ए बी निकालना है तो 1 माइनस 2 होगा, ए और बी ये दोनों है, यहाँ पर 2 होगा। उसके बाद 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 इसका स्क्वायर बराबर, फिर रूट देना है, एक में से 2 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 5 में से 4 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1। अब फिर जोड़ेंगे तो होगा √2, √2 को सेम उसी तरह रहने देना है। अब ए बी हो गया, एक लाइन छोड़ के बी सी निकालना है, बी सी बराबर ए बी बी सी ये दोनों, तो 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर फिर प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इसका भी स्क्वायर बराबर, यहाँ 2 में से 3 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस यहाँ भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो √2, ए बी बी सी। अब ए सी निकालना है, पहला और आखिरी, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस, फिर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इसका भी स्क्वायर बराबर, एक में से 3 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे तो √8, और √8 का वर्गमूल होगा 2√2। अब संरेखी है कि नहीं जांचना है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी जोड़ बी सी, अगर ए सी के बराबर आ गया तो संरेखी है, ए बी का मान √2 और बी सी भी है √2 और ए सी 2√2। अब इसको जोड़ेंगे तो होगा 2√2 और यहाँ भी 2√2, तो संरेखी है, दोनों तरफ बराबर आ गया, यहाँ लिखेंगे संरेखी है। अब इसमें भी जो है सिद्ध करना था या तो प्रूव्ड लिखना होगा, PROVED। 13 नंबर में HCF निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे हल, इसमें सबसे बड़ी संख्या 225, तो 225 जो होता है A का मान, उसके बाद B का मान 135। यहाँ लिखना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। ए बी का मान दिया है, क्यू आर भाग करके निकालते हैं, तो ए का मान है 225 बराबर बी का मान 135 गुन्ने, अब क्यू का मान जो है भाग करके निकालना है, क्यू का मान होगा 1, उसके बाद प्लस, और आर का मान होगा 90। अब इसको हम फिर भाग करेंगे, अब इसमें ए का मान यहाँ जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा 135, उसके बाद इससे छोटा है 90, 90 गुन्ने, 90 गुन्ने क्यू का मान 1 और उसके बाद प्लस आर का मान 45। अब फिर इसको हम घेरेंगे तो यहाँ सबसे बड़ा है 90, तो 90 बराबर 45 गुन्ने 2 और प्लस 0। अब जो है 90 जो है 45 के पहाड़ा में कटा है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आर का मान 0 है इसलिए HCF बराबर कितना होगा, तो HCF बराबर होगा 45, इज द राइट आंसर। 14 नंबर सवाल, त्रिकोणमिति से है, इजी क्वेश्चन है, हल लिखेंगे, क्वेश्चन को उतार लेना है, 15 cot A बराबर 8, तो 15 जो है गुना में तो भाग में आ जाएगा, cot A बराबर 8/15, cot का आधार बट्टे लंब, आधार बराबर ऊपर वाला और लंब बराबर 15, इसमें कर्ण का मान निकालना है, कर्ण बराबर वाट। अब यहाँ कर्ण का सूत्र लगाएंगे, कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है, लंब है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8, 8 का स्क्वायर,
15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, जोड़ेंगे तो होगा 289 और 289 का वर्गमूल 17। अब हमको साइन ए और कॉस ए का मान बताना है, तो यहाँ लिखेंगे अतः साइन ए बराबर, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब है 15 और कर्ण है 17। उसके बाद और कॉस थीटा यानी कॉस ए, कॉस थीटा का आधार बट्टे कर्ण, आधार 8 और कर्ण 17 इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जो है दो तरीके से हल कर सकते हैं, टेन की जगह पे साइन बाई कॉस और कॉट की जगह पे कॉस बाई साइन। इस सूत्र पे भी बना सकते हैं, या इसका एक और सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, दोनों पे से किसी पे बनाएंगे, आंसर इतना ही लाना है। तो हम जो शॉर्ट वाला तरीका भी बताते हैं। सबसे पहले लिखना होगा हल, LHS बराबर क्वेश्चन है टेन स्क्वायर फाइव, इसको फाइव बोलते हैं, फिर प्लस कॉट स्क्वायर फाइव प्लस 2। अब टेन का सूत्र होता है सेक स्क्वायर फाइव -1, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर फाइव -1 और प्लस 2 सेम लिखना है। अब सेक का गुना वाला सूत्र 1 बाई कॉस स्क्वायर फाइव और कॉसेक का गुना वाला 1 बाई साइन स्क्वायर फाइव, और 1 दोनों में 1 में माइनस है तो -2 प्लस 2, ये दोनों कट जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, भाग करेंगे कॉस कॉस कटेगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस यहाँ साइन साइन कटेगा तो कॉस स्क्वायर फाइव। अब साइन और कॉस का जोड़ होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अब यहाँ जो है 1 दोनों के ऊपर है तो दोनों को अलग करना है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर फाइव इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर फाइव, और 1 बाई कॉस होता है सेक स्क्वायर फाइव इंटू 1 बाई साइन कॉसेक स्क्वायर फाइव। इतना ही लाना था और इतना आ गया, यहाँ लिखेंगे RHS प्रूव्ड, PROVED। 16 नंबर सवाल है, 7 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, इनमें से 6 छात्रों का औसत भार क्रमशः 52, 58, 55, 53, 56 और 54 है, तो 7वें छात्र का भार ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे 7 छात्रों का औसत भार बराबर 7 छात्रों का औसत भार बराबर कितना दिया है 55 किलोग्राम। अब 7 में जो है 6 छात्र का दिया है और 1 का निकालना है, तो यहाँ तीर का निशान होगा। 7 का दिया है तो 7 से भाग करेंगे और यहाँ 55 होगा, केजी को हटा देते हैं। और 6 का दिया है 1 2 3 4 5 6, 52 प्लस 58 फिर प्लस 55 प्लस 53 प्लस 56 फिर प्लस 54, 6 दिया है और 1 जो है x मान लेते हैं। अब यहाँ तीर का निशान होगा। अब यहाँ बट्टे में है 7 और सबको जोड़ेंगे तो होगा 328 फिर प्लस x बराबर 55, और 55 को 7 में गुना करना है, तो 3 2 8 प्लस x बराबर 7 गुने 55। अब यहाँ लिखेंगे 328 प्लस x, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 36 37 38। अब 328 को उधर ले जाएंगे, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर 385 माइनस 328, और घटाएंगे तो कितना होगा 57, इसलिए x बराबर 57 kg इज द राइट आंसर।